है तो आपको जनरल के अगेंस्ट में आपका चयन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ओबीसी का एज रिलैक्सेशन लिया है, भले कट ऑफ दोनों का बराबर है, आपने कट ऑफ क्लियर किया है, ऐसी स्थिति में आपको ओबीसी के ही अगेंस्ट में आपको आपका सिलेक्शन होगा, यूआर के अगेंस्ट में नहीं होगा। तो आपको अब इस समय थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी। ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते समय आपको ओबीसी जहां जहां पे है, जिस जिस डिपार्टमेंट में ओबीसी की है, आप ओबीसी ही प्रायोरिटी में रखे, यूआर वाला भले बाद में आप रखना है रख दीजिए। एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग ज्यादा और कम वैकेंसी देख करके आप लोग ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मिल जाएगा शायद। एक चीज मैं बता दूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी कैटेगरी में आप यूआर हो, मान लो कि यूआर में 151 वैकेंसी है, इट मीन्स कि आप यूआर के जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें से आपको टॉप 151 में आना पड़ेगा। अगर 151 में है तो कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट तो मिल ही जाएगा। वैसे ही ओबीसी में है, मान लीजिए कि ओबीसी में ओबीसी के 70 सीट्स है, मैं जस्ट एक अंदाज के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। 70 पद हैं, पोस्ट हैं। अगर आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि ओबीसी के जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें टॉप 70 में आना पड़ेगा। अगर टॉप 70 में आ गए तो एक तो पोस्ट आपके लिए कंफर्म है। तो ज्यादा और कम पोस्ट देख करके प्रेफरेंस फॉर्म ना भरें। आप अपने हिसाब से, आप ओबीसी में है, आप चॉइस के हिसाब से, किसी के लोकेशन चॉइस हो सकता है, किसी के डिपार्टमेंट चॉइस हो सकता है, उसके हिसाब से ऑप्शन ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि जो जो छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे मतलब छोटे डिपार्टमेंट इन द सेंस कि आप लोग अब मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले सकता अभी फिलहाल, लेकिन जो जो छोटे डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे वैकेंसीज कम हैं, उनका सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब टोटल राजभाषा कैडर के लोग कम हैं। मतलब जेटीओ अगर मान लो ऑल इंडिया 10 हैं, दो चार पांच एसटीओ हैं, एक दो डीडी हैं, एडी हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास प्रमोशन के भी चांसेस वैसे ही कम रहेंगे। लेकिन जो बड़ा डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल सीएसओएल, सीएसओएल में एक बड़ा सा डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट है अपना इस राजभाषा विभाग का, तो उसमें ज्यादा वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी है तो आपको प्रमोशन के ज्यादा चांसेस हैं। तो अभी इस यंग एज में मेरा सुझाव ये रहेगा कि अन्यथा अगर कुछ मजबूरी ना हो या फिर विशेष आपकी मतलब कोई जरूरत ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो है करियर को प्रायोरिटी रखते हुए आप डिपार्टमेंट को चूज करें कि हाँ, इस डिपार्टमेंट में मेरा अगर सिलेक्शन होता है तो इसमें पदोन्नति की संभावनाएं हैं, आगे मैं जेटीओ से ज्वाइन करके डायरेक्टर तक मैं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। ऐसी ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हो, सीएसओएल उसमें से एक है, सीबीएसई में भी अच्छा